Friends, how are you? I hope so you are fine at your home. Welcome to our English online classes. Today we start going our English supplementary reader book An Alien Hand for class 7, chapter number 6. I want something in a cage. ये चैप्टर है, इसको हम रीड करने से पहले शॉर्ट समरी समझ लेते हैं। शॉर्ट समरी मतलब पहले का जो प्रीवियस हमने पढ़ा था उसको समझ लेते हैं। आपने इसमें पढ़ा था कि एक हॉन्टेड हाउस की तरह इनका जो शॉप है मिस्टर पर्सल की, वो एकदम हॉन्टेड हाउस की तरह लगती है और उसके शॉप में सभी प्रकार के पक्षी जानवर रहते हैं और आवाज़ें करते हैं, लेकिन इनसे मिस्टर पर्सल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह रोज़ाना मॉर्निंग में अपना न्यूज़पेपर स्टूल में बैठ कर पढ़ते हैं और जैसी न्यूज़ होती है उस अकॉर्डिंग अपना फेस बनाते हैं, और अगर कहीं यहाँ पे उनको सलाह देनी होती है तो कोई वो एडवाइस भी दे देते हैं वहाँ पे। यहाँ पे उनकी जब कोई एंट्री करता है तो उनकी बेल है वो रिंग होती है, लेकिन अभी जो मिस्टर पर्सल के कोई स्ट्रेंजर आते हैं उनकी आवाज़ नहीं आती आने की। वो स्ट्रेंजर ऐसे हैं कि मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ही किसी से जो कपड़े हैं उन्होंने नए लिए लेकिन वो फिट नहीं है अभी भी उनके, और मतलब वो बहुत उनके जो हेयर हैं वो स्मॉल कट हैं और वो बोलना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मिस्टर पर्सल हैं वो उनसे बातचीत करना अपनी वही पुरानी स्टाइल से शुरू करते हैं। वो स्माइल देते हैं, अपना हैंड को रब करते हैं, अपना स्टमी पे अपना जो पेट है ना, मेलन जैसा पेट, उस पर हाथ रब करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। तो वो यहाँ पे जो स्ट्रेंजर है जो उनका कस्टमर है वो बोलता है कि उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो पिंजड़े में हो। तो उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कुछ माउस वगैरह चाहिए। तो वो कहते हैं माउस चाहिए कि नहीं, माउस नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिनके विंग्स हों। तो वो कहते हैं अच्छा आपको बर्ड चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या होता है कि अ बर्ड ऑल राइट, कि वो कहते हैं मुझे कस्टमर होता है कि हाँ वो मुझे बर्ड ही चाहिए। तो यहाँ पे द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केस विच कंटेन 2 स्नोवी वर्ड्स डव्स, हाउ मच फॉर दीज। तो वो पॉइंट करते हैं, कस्टमर जो होता है वो पॉइंट करता है एक केस की तरफ जिसमें 2 डव्स होते हैं। उन डव्स की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि इनकी रेट कितनी है, ये किस रेट में, इनकी रेट कैसी लगाई। तो वो बोलते हैं मिस्टर पर्सल 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर। वो तुरंत के तुरंत आंसर देते हैं 55 के। तो एंड अ वेरी रीज़नेबल प्राइस, ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। दे आर ए फाइन पेयर, और ये बहुत ही अच्छे पेयर्स हैं। तो यहाँ पे ये मिस्टर पर्सल अपने डव्स की तारीफ़ करते हुए बता रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे डव्स हैं और इनकी जो प्राइस है वो 55 है और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। तो कस्टमर जो है वो क्या होता है कि वो कहता है बट सॉरी, हाँ 55 मतलब 550। द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन, मतलब कि जो कस्टमर हो जाता है वो एकदम से चौंक कर बोलता है कि 55, इतने तो जो पैसे हैं वो मेरे पास है नहीं। मतलब इस तरीके से वो शो करता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस उन्हें बता दी हो। ही हेजिटेंटली प्रोडक्टेड $5 बिल, कि मेरे पास तो सिर्फ $5 ही नोट हैं। बिल का मीन्स यहाँ पे वो नोट से है, क्योंकि जो ये यहाँ बाहर की जो सिटी है उसमें ये डॉलर बिल मीन्स नोट होते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि $5 ही है मेरे पास, तो $5 बिल ही है मेरे पास। तो अब इसके बाद देखो क्या होता है। आई डिडंट लाइक टू हैव दीज बर्ड्स बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट जस्ट $5, कि मैं इन बर्ड्स को सिर्फ कितने में ख़रीदना चाहता हूँ, मेरे पास ये बर्ड्स चाहिए, मुझे पसंद है और मैं इसे $5 में ही, जस्ट $5 मेरे पास सिर्फ देने के लिए सिर्फ $5 ही है। तो देखिए मेंटली मिस्टर पर्सन मेड अ क्विक कैलकुलेशन। जो दिमाग में ही मिस्टर पर्सल होते हैं वो तुरंत के तुरंत कैलकुलेशन लगाते हैं। विच टोल्ड हिम दैट एट 50% रिडक्शन ही कुड स्टिल रीप अप टाइडी प्रॉफिट। तो वो मतलब कैलकुलेशन लगाते हुए सोचते हैं कि इसी 50% से डिडक्ट करने पर
उन्हें अभी भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो वह स्माइल करते हुए मैग्नीमियसली स्माइल करते हुए कहते हैं क्या कि माय डियर मैन, इफ़ यू वांट देम दैट बैडली यू कैन certainly हैव देम फॉर $5। अगर तुम्हारा मन इतना ही इस पे आ रखा है तो तुम एक काम करो, इसे $5 में ही ले लो। आई विल टेक देम। He laid his $5 on the counter. Mr. Purcell tottered on tiptoe, unhooked the case and handed it to his customer. अब वो क्या करते हैं, उन्हें वो जो व्यक्ति होता है उसे काउंटर पर $5 रखता है और जो मिस्टर पर्सल होते हैं वो अपने टिप टॉप पे खड़े होके, मतलब टोस पर खड़े होते हुए पिंजरे को उतारते हैं और उसे उनके कस्टमर के हाथ में दे देते हैं। द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड। अब क्या होता है, वो आदमी एकदम से अपना हेड को घुमाता है दूसरी साइड में। लिसनिंग टू द कंस्टेंट चिटरिंग, तो वो जो शोर वगैरह हो रही होती है उसको सुनता है। द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप, जो शॉप में बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही होती है उस तरफ मुंह करके उनकी आवाज़ों को सुनता है। डैट नॉइज ही ब्लर्टेड डजंट इट गेट यू, कि वो बताता है कि ये आवाज़ें आपको परेशान नहीं करती, ये आपको वॉइस ज़्यादा परेशान वगैरह करती है, मतलब बड़बड़ाते हुए वो बोलता है। नॉइस व्हाट नॉइस, आवाज़ें, कौन सी आवाज़ें? मिस्टर पर्सल लुक सरप्राइज होते हुए देखकर कहते हैं ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, मुझे तो ऐसा कोई भी मैं इस टाइप की कोई भी अनयूजुअल वॉइस नहीं सुन पा रहा हूँ। द कस्टमर ग्लेयर्ड, आई मीन ऑल दिस के स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट। कस्टमर जो होता है वो बोलता है मेरा मतलब कि इस जो केजों में जो पक्षी जानवर हैं, है ना, उनकी आवाज़ें आपको सुनाई नहीं दे रही हैं। तो मिस्टर पर्सल जो होते हैं वो कहते हैं ड्रू बैक, आइदर द मैन वॉज इंसेंस और ड्रंक, ही सेड hesitantly, yes certainly I guess go so। तो मिस्टर पर्सल जो होते हैं वो थोड़ा क्या होता है कि सोचते हैं कि या तो ये जो आदमी है वो पागल हो गया है या फिर ड्रिंक किए हुए है, तो वो उनसे हेजिटली बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सा परेशान तो करती हैं। अब इसके बाद देखिए, लिसन द स्टारिंग आइज केम क्लोजर, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5। अब वो जो आदमी होता है वो मिस्टर पर्सल से कहता है कि सुनो, ये मतलब उसकी आइज़ को बिल्कुल पास लाकर कहता है सुनो, मुझे ये $5 कमाने में, वापस बनाने में कितना टाइम लग जाएगा। द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप बट ऑडली इनफ ही couldn't। ही heard himself dutifully asking why how long did it take you। तो मर्चेंट जो होता है वो उसे ऑर्डर देते हुए शॉप, मतलब कि वो उसे ऑर्डर देना चाहता था कि वो शॉप से बाहर जाने का ऑर्डर देना चाहता था, मतलब वो चाहता था कि वो कैसे भी बाहर चला जाए। और उसने जब इस तरीके से उससे पूछा तो वो क्या कहते हैं कि क्यों तुम्हें ये क्यों तुम्हें ऐसे क्यों करना है, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, है ना। तो वो पूछते हैं इतना लंबा समय क्यों, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू। द अदर लाफ्ड, और बाकी जो होते हैं वो हंसते हैं, मतलब वो कहते हैं क्यों तुम्हें ऐसा क्यों जानना है, तो वो बाकी जो होते हैं वो हंसते हैं। 10 years एट हार्ड लेबर, यदि कठिन मेहनत किया जाए तो 10 साल लग जाएंगे। 10 years टू अर्न $5, 10 साल $5 बनाने में। 50 cents a year, मतलब कि एक साल 50 cents a year, एक साल का 50 cents। तो इसके बाद देखिए, इज वॉज बेस्ट पर्सल डिसाइडेड टू ऑनर हिम माई 10 years, दैट्स certainly a long टाइम नाउ। तो मिस्टर पर्सल डिसाइड करते हैं कि ये मेरे
10 साल तो कम से कम या उससे ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। अब दे गिव यू $5, I loved the man and a cheap suit and tell you not to get caught again। अब वो बोलते हैं कि जो मैन होता है वो कहता है वे तुम्हें $5 देंगे। तो वो जो वो होते हैं पर्सन, वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें 10 साल तो $5 कमाने में इतना टाइम तो लग जाएगा और तुम्हें अब कोई $5 भी नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे को और क्या पता अब तुम्हें नए सूट भी और ये सब वापस ना मिल पाए, कहीं तुम्हें कोई पकड़ ना ले, पकड़ भी नहीं पाएगा, है ना। Mr. Purcell mobbed his sweating bro. Now about the care and feeding of your doves, I would advise। अब वो मिस्टर पर्सल होते हैं, वो उसे पसीना मतलब स्वीटिंग ब्रो से वो ऊपर करते हुए कहते हैं कि अब तुम इसके डव्स की केयर करो और इन्हें टाइम पे खाना खिलाते रहना, ये एडवाइस देते हैं। तो वाह, द मैन swung around and stalked abruptly from the store। Purcell sighed with sudden relief। He waddled to the window and stared out just outside। अब वो चाहते थे कि ये क्या हो, यहाँ से चला जाए, तो वो स्टोर से बाहर चला जाए। तो वो जो आदमी होता है वो क्या करता है, वहाँ चला जाता है और पर्सल होते हैं उनको रिलीफ मिलता है। वो इस आदमी को अपनी विंडो से देखना शुरू करते हैं बाहर की साइड में, जस्ट आउटसाइड, वो बाहर की साइड में। हिज पीस कस्टमर हैड halted। He was holding the case shoulder high, staring at his purchases। अब वो क्या होता है कि होल्ड करता है केस को, जो आदमी होता है ना मिस्टर पर्सल, उसको बाहर देख रहे होते हैं, तो जो आदमी होता है वो कस्टमर, वो बाहर ले जाकर उसे अपने शोल्डर पे रखता है केस को। देन ओपनिंग द केस, और ओपन कर देता है केस को, पिंजरे के दरवाजे को। ही रीच इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि एक डव्स को निकालता है और बाहर उड़ा देता है। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, हवा में उड़ा देता है। ही थ्रू आउट द सेकंड एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट। और पहले की तरह दूसरा भी वो डव को निकालता है, उसे भी हवा में उड़ा देता है। दे रोज लाइक विंड ब्लो वॉल्स ऑफ fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city। For an instant the laboratory silent and lifted gaze watched after them। और वो जो मिस्टर पर्सल होते हैं वो अपनी विंडो से बाहर देख ही रहे होते हैं। वो जो ग्रे और विंट्री जो सिटी होता है उनको स्मोकी जो ग्रे विंटर सिटी होता है उसमें बाहर को देखता है, और फिर क्या होता है वो साइलेंट वहाँ से चला जाता है। और ये सब देख रहे होते हैं मिस्टर पर्सल अपनी विंडो से। देन ही ड्रॉप द केज, ही शॉव्ड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट, हंस्ड डाउन हिज हेड एंड शफ्ड अवे। अब क्या होता है कि जो ट्राउज़र में पॉकेट में मतलब कि वो जो व्यक्ति होता है बोथ हैंड दोनों हाथ अपने डीप ट्राउज़र की जेब में डाल लेता है, पॉकेट में डाल लेता है, और डाउन हिज हेड एंड स्लप्ड अवे, और वहाँ से चला जाता है डाउन से नीचे करके। द मर्चेंट्स वो वॉज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी। अब जो मर्चेंट होता है वो अपनी को ऊपर करते हुए और थोड़ा सा उसे बुरा भी लगता है कि विद so desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price। कि अब वो बताते हैं कि ये जो आदमी था इसने तो क्या करा है, अपने डव्स को एक तो इतनी महंगे उससे प्राइस से ख़रीदा है। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न दैम लूज, और उसने बाहर जाकर तुरंत के तुरंत क्या कर दिया है, उड़ा दिया है। नाउ वाई मिस्टर पर्सल मटर्ड डिड ही डू दैट। तो वो कहते हैं कि जो मिस्टर पर्सल होते हैं उन्होंने उसको क्या करा होता है, कम दामों पर उसे ये सब दिया भी होता है, लॉस खा के थोड़ा। तो ही फेल्ट विगुअली इंसल्टेड। तो अब वो ये सब बातें मिस्टर पर्सल को इंसल्टेड लग रही
थी, उन्हें इंसल्ट करवा रही थी कि मैं ये जो आदमी था इसने मेरे से इतने, एक तो $5 में ख़रीदा और इसका कोई मीन्स नहीं, इसे घर ले जाने की जगह इसने हवा में उड़ा दिया है ना। और इसने कम प्राइस में भी मुझे लॉस भी लेना पड़ा। अगर इसको ऐसा ही करना था तो इसे हवा में उड़ाना था, मतलब कोई इसका मीन्स ही नहीं था ले जाने का, तो फिर इसने इतने लॉस मुझे भी क्यों दिया, है ना। और इससे अब उन्हें थोड़ा सा कैसा लग रहा था, बिल्कुल उनको इंसल्ट सी फील हो रही थी कि उसने व्यक्ति ने उनकी इंसल्ट की। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। थोड़ा चैप्टर बहुत आपको कंफ्यूज करने वाला होगा, लेकिन ये चैप्टर ऐसे ही है। ओके बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपका कम्प्रीहेंशन चेक आपको करने हैं, डिस्कस नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो ये आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, थैंक यू।